हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑटोकैड प्रैक्टिकल्स बाय आईटी सेंटर। आज हम लोग हमारे एंड पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग आज ऑटोकैड में हम लोग 3D ड्राइंग्स हम लोग करने वाले हैं और 3D फ्लोर प्लान के साथ साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले तो 2D एक फ्लोर हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं और उसी के बाद हम लोग उसका 3D मॉडल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। अब ये चीज़ कैसे होगा और क्या करना है, चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल के स्क्रीन पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमारे प्रैक्टिकल सेक्शंस पे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये न्यू वाला हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करने वाले, आउटर इनर वॉल्स हम लोग क्रिएट करेंगे और वो डोर्स एंड विंडोज का हम लोग यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करने वाला है। ओके, अब इसी के अंदर ही हम लोग क्या क्या हम लोग चीज़ें लेने वाले हैं। तो इसके अंदर और भी दूसरे पार्ट्स के अंदर हम लोग फ्लोर डिज़ाइन, रूफ डिज़ाइन या फर्स्ट फ्लोर, हमें ये सब क्रिएट करना होगा। डोर्स एंड कर्टन वॉल्स अगर हमें क्रिएट करना है तो ये भी आ जाएगा। ओके, और उसी के साथ साथ हम लोग के यहाँ पे सीलिंग के लाइट्स फिक्चर्स, ओके, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा जो हम लोग लेयर्स को हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे हम लोग बिठाने वाले हैं। ओके, और कैमरा व्यूज भी हमारा इसमें आने ही वाला है। अब इसके अंदर हम लोग ये चीज़ कैसे करने वाले हैं और किस तरीके से, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका टेम्पलेट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। जो हमें पहले तो यहाँ पे यूनिट्स जो हमें सेट करना है तो वो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या यूनिट सेट करना है। बट उसके पहले हमें हमारा वर्क स्पेस हमें डिज़ाइन करना है। तो वर्क स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे। यहाँ से ये वर्क स्पेस आपको एनेबल करना है, आपके सामने शायद आ सकता है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको 3D मॉडलिंग आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका ये 3D वाला वर्क स्पेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे यूनिट्स आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पे यूनिट्स आप टाइप करिए। यहाँ पे यूनिट्स क्या सेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आर्किटेक्चरल रिलीजन, यहाँ पे जो प्रिसीजन है हम लोग बहुत ही हाई रखने वाले हैं क्योंकि 3D मॉडलिंग है तो हम लोग थोड़ा सा हाई रखेंगे। हम लोग 1/6 इंचेस का हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। यहाँ का जो इंसर्शन स्केल है वो इंचेस में ही होगा और यहाँ पे जो यूनिट स्पेसिफिक हम लोग रखने वाले वो अमेरिकन रखने वाले हैं। एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो आपको मॉडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एनेबल रखनी है और क्या क्या चीज़ें डिसेबल रखनी है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। बट उसी के पहले यहाँ पे यूनिट्स में हम लोग एक और चीज़ भूल गए थे जो है प्रिसीजन एंगल के लिए। हम लोग यहाँ पे प्रिसीजन एंगल 0.0 रखेंगे और ओके कर देते हैं। अगर आपने करना ये भूल गए थे तो ये प्लीज़ कर दीजिए सबसे पहले। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये वाला जो है, ओके, ग्रिड ड्राइंग्स इसे एनेबल रखना है। बाकी जो भी यहाँ पे मैंने डिसेबल रखा है वो आप डिसेबल रखिए। डायनेमिक इनपुट ऑफ ऑफ रखिएगा। अगर इन केस कि यहाँ पे आपको डायनेमिक इनपुट नहीं दिख रहा है तो आप पहले तो ये 3 लाइन्स पे चले जाइए। यहाँ से आपको डायनेमिक इनपुट आपको मिल जाएगा। अभी के लिए देखिए यहाँ पे ये डिसेबल हो गया है। अब मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये एनेबल हो जाएगा। तो इससे आपको बंद रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये अगर ये ब्लू में है तो इसे आपको ऑफ रख देना है। ओके, इसे आपको बंद ही रखना है। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद आपको और क्या क्या चीज़ें एंगल में आपको रखनी है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये वाला आपको एनेबल रखना है। ओके, उसी के साथ साथ ये आप एंगल ये आप रख दीजिए, ये भी ऑन रख दीजिए। 2D रेफरेंस पॉइंट्स और ये भी आप एनोटेशंस आप ऑन रख सकते हो। ओके, और उसी के साथ ही यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अंदर में आपको सिर्फ जो एनेबल रखना है वो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंसर्शन और एक्सटेंशन, बस इतना आप एनेबल रखिए। बाकी अगर आपके एंड पे कोई भी चीज़ अगर ये चीज़ें चालू है वो सब बंद रखिए और सिर्फ जो मैं यहाँ पे टिक मार्क्स में बता रहा हूँ वो बस आप अपने एंड पे ऑन रखिएगा। ओके, ये चीज़ होने के बाद अब आप यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फ्लोर प्लान की डिज़ाइन। ओके, अब उसी के लिए ही हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, बट उसके पहले हमें हमारा फाइल सेव कर देना है। फाइल को हमें हमारे फोल्डर के अंदर सेव करना है। फोल्डर अगर आपका यहाँ पे नहीं बना है तो आप यहाँ से भी आप अपना फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका फोल्डर बना हुआ है तो आप बस वो फोल्डर को ओपन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फोल्डर में बना रहा हूँ आईटी सेंटर ऑटो कैड के नाम से। ओके, एंटर मैं प्रेस करूंगा, इसे मैं ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं देने वाला हूँ जो मैं लिखूंगा फ्लोर प्लान डिज़ाइन 1। ओके, ये मैंने लिखा है अपना फाइल का नाम एंड मैं यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा फाइल यहाँ पे सबसे पहले तो सेव हो चुका है। अब ये फाइल सेव हो गया है। अब इसके आगे ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे फ्लोर प्लान अब डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग ले लेंगे
ओके, अभी के लिए मैं कोई भी रैंडम पॉइंट में ले लेता हूँ और रैंडम पॉइंट से मैं जो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेंथ और विड्थ देने के लिए। ओके, सो लेंथ और विड्थ मैं क्या रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 45 फीट 8 इंचेस मैं अपना लेंथ रखूंगा, एंड विड्थ के लिए मैं जो यहाँ पे रखना हूँ 32 फीट 8 इंचेस। ओके, एंड मैं यहाँ से मैं एंटर में दे दूंगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये गलत हो गया था बट कोई इशू नहीं, हम लोग यहाँ पे ये फिर से करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 फीट 8 इंचेस कॉमा 32 फीट 8 इंचेस एंड एंटर। सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने एट द रेट में देना मैं भूल गया था, कोई इशू नहीं, फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ एट द रेट 45 फीट 8 इंचेस कॉमा 32 फीट 8 इंचेस एंड एंटर। एंड देखिए आपके सामने ये फ्लोर ये आ चुका है। ओके, सो अब ये चीज़ सही अब बन चुकी है। अब जो मुझे यहाँ पे चाहिए था वो यहाँ पे अब आ चुका है। ओके, सो अब मैं यहाँ से मैं पहले तो सेंटर में मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये यहाँ पे अब ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पे अब करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट करना है हमारे फ्लोर के लिए। ओके, तो उसी के लिए ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ऑफसेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और ऑफसेट का जो वैल्यू जो हम लोग देने वाले हैं वो है 9 इंचेस के लिए। तो हम लोग ने पहले सिलेक्ट कर दिया, ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे, 9 इंचेस हम लोग रखेंगे, एंटर देंगे। और आपको ये बाहर रखना है या अंदर रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली तो ये वॉल्स जो होती है वो अंदर के साइड पे ही आता है। ओके, सो आप ये अंदर के साइड पे आप क्लिक कर दीजिए, एंड आपके सामने ये चीज़ आ चुका है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें हमारा जो ये आउटर वॉल है, ओके, इसे हम लोग एक्सप्लोड करने वाले हैं। इसके लिए ही हम लोग शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे एक्स, एंड एंटर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लोड हो चुका है। तो ये सारे के सारे चारों साइड्स अलग अलग हो चुकी है। आप एक एक आप क्लिक भी करके देख सकते हो, चारों के चारों स्लाइड्स यहाँ पे ये अलग हो चुकी है। अब इसी के लिए ही अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग अलग अलग ऑफसेट्स अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे हर एक वॉल के हिसाब से। ओके, तो अब उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम लोग ऑफसेट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बाहर की ये दीवार के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे जो ऑफसेट हम लोग जो रखने वाले हैं वो है 9 इंचेस के लिए। एंटर में करूँगा, एंड आप ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हुआ है। ओके, कोई इशू नहीं, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड में करवा देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट में क्रिएट करवाता हूँ। ओके, ऑफसेट 9 इंचेस के लिए, एंटर, एंड ये जो ऑफसेट जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। ओके ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे इंचेस ले रहा था, एक्चुअली इंचेस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आने वाला है फीट। ओके, तो यहाँ पे ये 9 फीट हम लोग ले रहे हैं, एंड हमारा ये जो आउटसाइड वाला ये जो है, ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ये अंदर आ चुका है। ओके, वैसे ही हम लोग अलग अलग ऑफसेट जो हम लोग लेने वाले हैं उसी तरह ही हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे एक और ये लेंगे, वो है 14 फीट के लिए, जो हमारे ये बॉटम वाला इसके लिए आने वाला है। ओके, सो ये बॉटम के लिए हम लोग यहाँ पे लेने वाले 14 फीट, एंटर, एंड ये वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एंड देखिए ये यहाँ पे ये अंदर आ चुका है 14 फीट के लिए। ओके, अब उसी तरह के लिए हम लोग एक और बार हम लोग एक 10 फीट का हम लोग यहाँ पे और हम लोग लेने वाले हैं। ओके, 10 फीट का ऑफसेट, फिर से हम लोग ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे, 10 फीट लिखेंगे। ओके, एंड एंटर, एंड ये वाला जो है हम लोग इसका 10 फीट यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ओके, सो ये इंटीरियर का ये काम चल रहा है, जो आपको इंटीरियर वॉल्स जो आपको बनाने में आपको मदद घिरती है। अब हम लोग लेने वाले 15 फीट 2 इंचेस का हम लोग यहाँ पे ऑफसेट अभी हम लोग लेने वाले हैं। तो ऑफसेट में यहाँ पे ले रहा हूँ 15 फीट 2 इंचेस। ओके, एंड एंटर में यहाँ पे दे दूंगा। ओके, अब ये एंटर देने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका आउटर वॉल। ओके, एंड आउटर वॉल से आपको इसका ये ऑफसेट क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये आपका आउटर वॉल का ये ऑफसेट आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एंड अब हम लोग यहाँ पे लेंगे 18 फीट का हम लोग ऑफसेट यहाँ पे लेंगे। ऑफसेट में फिर से क्रिएट करता हूँ 18 फीट। ओके, 18 फीट का ऑफसेट, एंटर, एंड ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये ऑफसेट भी आ चुका है मेरा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिमिंग करना अब स्टार्ट करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे ट्रिमिंग्स जो भी दिख रही है
ओके, वो हम लोग यहाँ पे अब ट्रिम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मुझे क्या क्या चीज़ें ट्रिम करनी है वो मैं बता देता हूँ। ओके, तो ट्रिम करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करने वाले वो है हमारा यहाँ पे ट्रिम टूल। ओके, तो जिसमें से सॉरी, ये डिलीट कैसे हो गया मुझे नहीं पता। जेड, ओके, कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई। ओके, सो ये वाला पार्ट कैसे हट गया है मुझे नहीं पता। ओके, बट कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम लोग ये फिर से हम लोग दे देंगे जो हमने पहले हम लोग ने दिया था यहाँ पे 18 फीट का ऑफसेट। ओके, सो 18 फीट का यहाँ पे जो ऑफसेट जो हमने दिया था वो मैं यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, वो क्यों नहीं रहा है, फिर से ऑफसेट 18 फीट, एंटर, एंड यहाँ पे ये ऑफसेट क्रिएट हो चुका है। ओके, शायद मैंने एंटर प्रेस नहीं किया था इसके लिए ये नहीं हुआ था यहाँ पे। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ट्रिम टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब ट्रिम टूल से हम लोग हमारी क्या है कि ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पे हमारी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग ड्राइंग क्लियर करने वो है ये। ओके, अब इसी के बाद ही हम लोग के जो भी हम लोग के ड्राइंग्स जो होने वाले क्लियर हो उसमें से जो होने वाला है वो है सबसे पहले तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ओके, एंड ये वाला पार्ट। ओके, सो ये इतना पार्ट हमारा एंड पे अब हमारा ड्राइंग क्लियर हो चुका है। तो अब उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हमारी ड्राइंग्स अब क्लियरली हमें दिखनी स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब ऑफसेट हम लोग ले लेंगे फिर से। ओके, क्योंकि मुझे एक और ऑफसेट यहाँ पे ऐड करना है, ऑलमोस्ट 22 फीट जितना मुझे यहाँ पे एक ऑफसेट मुझे क्रिएट करना होगा। ओके, सो ऑफसेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से ऑफसेट मैंने लिया है और यहाँ पे मैं 22 फीट में लिखने वाला हूँ और 22 फीट के बाद यहाँ पे मैं अपना एक ऑफसेट में क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब अगर हमें ये वाला लाइन अगर नहीं चाहिए, ओके, तो हम लोग ये चीज़ हटा सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली हम लोग डिलीट कर सकते हैं हमारे एंड से। ओके, एंड अगर हमारे पास एक और यहाँ पे अगर कोई एक्सटेंशन अगर हमें रखना है तो यहाँ पे हम लोग को एक्सटेंड करके एक ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से हम लोग ये वाले लाइन के ऊपर क्लिक करके हम लोग हमारे लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ यहाँ तक। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड मैंने कर दिया है। अगर और भी कोई अगर लाइंस को हमें अगर एक्सटेंड करनी हो तो हमें यहाँ पे आसानी से हम लोग एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ को अगर मिटानी हो तो हम लोग यहाँ पे इसे मिटा भी सकते हैं। ओके, और अगर इन केस के मुझे यहाँ पे ये ट्रिम टूल यूज़ करना है ये एक्सटेंशन वाले इससे ही, ओके, ये जो एक्सटेंड हम लोग ने लिया है तो आप उसके लिए आप बहुत ही सिंपल आप कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबा दीजिए एंड आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये इससे कमांड से आप यहाँ से ट्रिम वाला पार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ओके, सो ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। अगर आपको ये ट्रिम टूल अगर आपको ऐसा भी यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट भी मुझे हटा देना है तो ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट भी मैंने हटा दिया है। ओके, सो सिंपल। अगर हमें एक्सटेंड वाले से ही अगर हमें ट्रिम करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें और भी ऑफसेट्स अभी बनाने हैं। बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरे जो लाइंस है जो बेस लाइंस है जैसे कि ये वाली, ओके, उसे हम लोग यहाँ से हम लोग को डिलीट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा को नीचे लेके आ जाता हूँ। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर देंगे जो भी हमें अनवांटेड लाइंस है जो हमें नहीं चाहिए। ओके, उसे हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं और सेलेक्ट करके ही हम लोग यहाँ से हम लोग उसे डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ थोड़े और ऑफसेट्स अभी हमें क्रिएट करने हैं तो चलिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो अब इंटीरियर वॉल्स के लिए अभी हमें ऑफसेट्स यहाँ पे वॉल्स हम लोग को क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑफसेट हम लोग ले लेंगे 5 इंचेस के लिए, एंटर दे देंगे। एंड हमें कौन कौन सी चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको ये अंदर चाहिए, ये वाली भी अंदर चाहिए। ओके, ये वाली साइड भी अंदर। ओके, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी हम लोग रिपीट करेंगे ये चीज़ के लिए भी सेम। यहाँ पे भी हम लोग इसकी भी वॉल्स अंदर ले लेंगे, ये साइड की वॉल्स अंदर और ये वाली वॉल्स भी अंदर आ जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग के इंटीरियर वॉल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी हमारे एंड पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमें ट्रिम्स करनी है, हमें हमारी ड्राइंग क्लीन करनी है। तो उसके लिए भी जो हमारे एंड पे जो भी ये वेस्ट ये है, ओके, लाइन्स है वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिम टूल हम लोग इस्तेमाल करने वाले जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वाली वॉल ये लाइन्स, ओके, ये वाली लाइन्स हम लोग यहाँ से हटा देने वाले हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ओके, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें ये वाली लाइंस की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सेम
यहाँ पे भी अगर हो सके तो आप लोग जूम करके आप काम कर दीजिए, आपके लिए आसान होगा ये काम करने के लिए। ओके, सेम यहाँ पे भी हम लोग इसे हटा देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इसे हटा देंगे, ये वाला पार्ट भी हम लोग हटा देते हैं। ओके ओके, ये वाला पार्ट भी हट गया, यहाँ से भी वॉल्स क्लियर हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग इसे हम लोग क्लियर कर देने वाले हैं। फिर से मैं ट्रिम्पल में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से भी इसे मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला पार्ट क्लियर। ओके, एंड ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर हो गया। ओके, एंड ये वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ से क्लियर कर देंगे, ये वाला पार्ट भी नीचे। ओके, एंड सेम फॉर दिस पार्ट एंड ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे भी रह गया है, ये वाला पार्ट भी हम लोग क्लियर कर देंगे, एंड दैट्स इट। ये हमारे सारे के सारे वॉल्स अब क्लियर हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ का वॉल यहाँ पे खराब नहीं है, अभी सारे के सारे वॉल्स यहाँ से क्लियर हो चुकी है। तो ये हमने हमारे एंड पे ये आउटर और इनर वॉल्स के लिए हम लोग ने यहाँ पे ये काम कर दिया है। अब सेम जो अब इसके अंदर 3D जो ड्राइंग अब जो स्टार्ट होने वाला है वो हम लोग ये वाले बटन से करने वाले हैं, बट ये वाले वीडियो में नहीं, हम लोग देखने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डोर्स एंड विंडोज का हम लोग विंडोज के जो कर्टन वॉल्स होते हैं वो सब लोग हम लोग कैसे क्रिएट करने वाले, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे एंड पे जो भी आपको टेस्ट और असेसमेंट दिया जाता है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, और हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।